क्या आपने कभी सफेद मोर को देखा है? क्या आपने कभी कलरफुल मोर देखा है? और या क्या आपने कभी छोटे पंखों वाला मोर देखा है? शायद नहीं देखा होगा। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं मोरों की 10 ऐसी काइंड्स जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत और कई किस्म के मोर देखने को मिलेंगे, जिनको देखकर आपके मुंह से एक बार वाह तो जरूर निकलेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, कोंगो पीफॉल। ये मोर मोरों की नस्ल का बहुत ही खूबसूरत मोर है, जिसको अफ्रीकन पीफॉल भी कहा जाता है। अफ्रीका में पाया जाने वाला ये परिंदा बाकी मोरों से थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। तो जहाँ नॉर्मल मोर के बड़े बड़े पर होते हैं, तो वहीं इस कोंगो पीफॉल के पर छोटे होते हैं। और अब अगर बात करें इस मोर की लंबाई की, तो मेल पीफॉल की लंबाई 64 से 70 सेंटीमीटर तक होती है, तो वहीं फीमेल पीफॉल की लंबाई तकरीबन 60 से 63 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कोंगो पीफॉल में मेल पीफॉल का जो कलर है वो ब्लू होता है और उनकी गर्दन पर लाल रंग की स्किन होती है। उनके सर पर सफेद रंग के कुछ बाल होते हैं जो उनके लिए एक ताज का काम करते हैं। तो अब बात करें अगर फीमेल पीफॉल की, तो इनका जो पेट है वो काले रंग का होता है, गर्दन के पास वाला हिस्सा ब्राउन, जबकि ऊपर वाला हिस्सा ग्रीन और ब्लैक कलर का खूबसूरत सा बना हुआ होता है। और इनका जो क्राउन वाला हिस्सा होता है वो भी ब्राउन होता है। अगर इनके खाने की बात की जाए, तो ये पीफॉल छोटे किस्म के हर तरह के जो इंसेक्ट्स हैं उनको खाते हैं, और साथ साथ पौधे भी। नंबर 9, वाइल्ड प्लावर पीफॉल। ये मोर पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत मोर माने जाते हैं। और इसको खूबसूरत क्यों माना जाता है, ये तो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। इस मोर के जो पंख हैं उनका रंग बाकी मोरों से डिफरेंट होता है। ये मोर आपको ज्यादातर फिलिपाइन में देखने को मिलेंगे। इनका जो कलर है वो ज्यादातर मेटालिक ब्लू और पर्पल होता है, और बाकी जिस्म का हिस्सा थोड़ा ब्लैक और स्किन कलर का होता है। इनकी आंखों के ऊपर और नीचे वाला हिस्सा सफेद होता है, जबकि आंखों के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है वो ऑरेंज होता है, जो इनकी खूबसूरती को और चार चांद लगा देता है। तो जहाँ मेल पीफॉल इतने कलरफुल होते हैं, तो वहीं जो इनकी फीमेल होती है वो काफी ज्यादा डल होती है। उनके चेहरे का रंग डार्क ग्रे होता है और उनकी पूरी बॉडी ब्राउन कलर की होती है। अब अगर इनकी लंबाई की बात की जाए, तो फीमेल पीफॉल की जो लेंथ है वो होती है 16 इंचेस, और मेल पीफॉल की जो लंबाई है वो करीब 20 इंच के करीब होती है। बात करें इनके खाने की, तो ये नट्स, पत्ते और छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। इस किस्म के जो मोर हैं वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। नंबर 8, ग्रेट आर्गस फेजेंट। ये मोर की एक ऐसी किस्म होती है जो कि काफी बड़ी होती है, और इनके जो पंख होते हैं वो भी दूसरी नस्ल के जो मोर होते हैं उनसे काफी अलग होते हैं। तो जहाँ दूसरे मोर अपने पंखों को पीछे की तरफ खोलते हैं, तो वहीं इस किस्म का जो मोर होता है वो अपने पर आगे की तरफ को खोलता है। तो अगर इसको गोल्डन पीफॉल भी कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि इनकी बॉडी का तकरीबन ज्यादातर हिस्सा गोल्डन कलर का होता है, और इनके पैर पिंकिश कलर के होते हैं, और इनकी गर्दन और फेस वाला हिस्सा ब्लू कलर का होता है। अब अगर मेल की लंबाई की बात की जाए, तो मेल की जो लंबाई है वो 63 to 79 इंचेस हो सकती है, और इनके लंबे होने की वजह से ही इनको रहने के लिए काफी खुली और बड़ी जगह चाहिए होती है। तो वहीं अगर इस किस्म की फीमेल की बात की जाए, तो ये मेल पीकॉक के मुकाबले में काफी ज्यादा डल होती है और साइज में भी छोटी होती है। इनकी लंबाई तकरीबन 12 से 14 इंच तक होती है, और ये भी दूसरे मोरों की तरह छोटे इंसेक्ट्स, वर्म्स, पत्ते और फल वगैरह खाते हैं। नंबर 7, ग्रीन पीफॉल। जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर होता है कि ये पीफॉल ज्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं। ये दिखने में बिल्कुल इंडियन पीफॉल की तरह होते हैं, सिर्फ रंग और नस्ल का फर्क हो सकता है। ये ग्रीन पीफॉल साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। तो अगर आप बात करें इनकी लंबाई की, तो ये पीफॉल तकरीबन 1 से 3 मीटर तक लंबे होते हैं। ये पीफॉल जमीन पर ही अपना घोंसला बनाकर उसमें तकरीबन 3 से 6 अंडे तक भी देते हैं, और उन अंडों की देखभाल करते हैं। ये खाने में फल, रेप्टाइल्स, फ्रॉग और छोटे कीड़े वगैरह पसंद करते हैं। ये पीफॉल खतरनाक किस्म के सांप का भी शिकार कर सकते हैं, जो कि दूसरी नस्ल वाले जो मोर हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नंबर 6, ऑसिलेटर टर्की। तो टर्की सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये जो परिंदा है ये तुर्की से बिलोंग करता है। इस नस्ल के मोर को द पीकॉक ऑफ टर्की भी कहा जाता है, जिसको ऑसिलेटर टर्की नाम दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पीफॉल काफी ज्यादा कलरफुल
कलरफुल होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा शानदार भी दिखते हैं। वैसे तो ये बाकी मोरों के मुकाबले में साइज में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने इनको फुर्सत में बैठकर बनाया है। नीले रंग की इनकी गर्दन पर ऑरेंज कलर के छोटे छोटे निशान होते हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ऑरेंज कलर के मोती पिरो दिए हों। ये खासियत इन दोनों फीमेल और मोरों में होती है। इनकी लंबाई की अगर बात की जाए तो इनकी जो लंबाई है वो तकरीबन 70 से 120 सेंटीमीटर तक होती है और इनको भी खाने में इंसेक्ट्स पसंद होते हैं। ये मोर कोई भी खतरा भांप कर जमीन पर ही भागते हैं, उड़ नहीं सकते। नंबर 5, ग्रे पीकॉक फेजेंट। तो अब जिस जानदार को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई आम जानवर नहीं है, क्योंकि इस मोर को दुनिया के खूबसूरत मोरों के लिस्ट में ऐड किया गया है। ये मोर काफी नाजुक होते हैं। दिखने में तो ये ज्यादा रंग बिरंगी नहीं लगते, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इनकी बॉडी ग्रेश ब्राउन होती है, जिनके ऊपर ग्रीन कलर के आई स्पॉट होते हैं। इनकी आंख के पास वाला हिस्सा पिंक और येलोइश होता है, जबकि गले के पास वाला हिस्सा सफेद होता है। तो अगर अब बात की जाए फीमेल पी फाउल की, तो वो मेल पी फाउल से खूबसूरत नहीं होती। इस किस्म की जो पी फाउल है वो एक बार में 2 अंडे देती है और फिर उनकी देखभाल करती है। अब बात करेंगे इनकी लंबाई की, तो वो करीब 76 सेंटीमीटर होती है। इनको भी खाने में छोटे छोटे इंसेक्ट्स पसंद होते हैं। नंबर 4, मलायन पीकॉक फेजेंट। इस मोर को मलेशियन पीकॉक फेजेंट भी कहा जाता है। काफी लोग ग्रे पीकॉक फेजेंट और मलायन और इस पीकॉक फेजेंट में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो इनमें इनका फर्क नहीं देख पाते। तो जहाँ ग्रे पीकॉक का कलर ग्रेश होता है, वहाँ मलायन पीकॉक का जो कलर है वो ब्राउन और पर्पल होता है और इनके परों के ऊपर ब्राउन और ग्रीन कलर के स्पॉट्स होते हैं। इनकी गर्दन के इर्द गिर्द वाला हिस्सा ब्राउन और व्हाइट कलर का होता है और इनके पाँव ब्लैक होते हैं। इनमें मेल की जो लंबाई है वो करीब 50 सेंटीमीटर और फीमेल की लंबाई करीब 40 सेंटीमीटर होती है। इस नस्ल की जो फीमेल होती है वो मेल से ज्यादा खूबसूरत नहीं होती और इस किस्म के जो पीकॉक के पंख होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं और फीमेल के पंख मेल से भी ज्यादा छोटे होते हैं। इनको भी जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, पत्तियां, मैमल्स वगैरह खाने में पसंद होते हैं। नंबर 3, व्हाइट पी फाउल। तो अब बात करते हैं सफेद रंग के मोर की। इनका नाम व्हाइट पी फाउल क्यों है वो तो आप इसको देखकर ही समझ गए होंगे। ये दिखने में इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं कि अगर कोई इनको खुले हुए परों में एक बार देख ले तो शायद ही उसका नजर हटाना मुश्किल हो। जैसे कि इस मोर में किसी भी कलर का कोई रंग शामिल नहीं है, फिर भी ये किसी खूबसूरत मोर को टक्कर दे सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम कि जो व्हाइट पी फाउल है वो असल में ब्लू पी फाउल ही है, जो कि जेनेटिक की वजह से व्हाइट होते हैं। बहुत से लोग व्हाइट पी फाउल को अल्बाइनो समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्बाइनो में किसी किस्म का कोई कलर तो नहीं होता, लेकिन उनकी आंखें लाल होती हैं, जबकि व्हाइट पी फाउल की आंखें नीले रंग की होती हैं। जब ये मोर छोटा होता है तो इसका रंग हल्का पीला होता है और पंख इसके उस वक्त भी सफेद होते हैं। जब जब ये मोर बड़ा होता जाता है तब तक ये बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। नंबर 2, गोल्डन पी फाउल। गोल्डन पी फाउल को असल में देखना काफी ज्यादा किस्मत की बात है, क्योंकि ये मोर काफी ज्यादा कम ही दिखाई देते हैं। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इनकी बॉडी नीले रंग की होती है, जबकि इनके जो पंख होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं। ये पी फाउल 2 रंगों में पाए जाते हैं, एक ब्लू, दूसरा ग्रीन। ब्लू रंग वाले पीकॉक के पंखों में ब्लू ही आई स्पॉट होते हैं, जबकि ग्रीन कलर वाले पी फाउल के पंखों में ग्रीन कलर के ही आई स्पॉट होते हैं। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन गोल्डन के साथ बहुत ही ज्यादा रेयर लगते हैं और इस गोल्डन पी फाउल का अंडा भी गोल्डन कलर का ही होता है। नंबर 1 एंड लास्ट पे हम बात करेंगे एशियन पीकॉक। तो अब इस लिस्ट के एंड पे हम बात करेंगे अपने मुल्क में पाए जाने वाले मोर की। ये ज्यादातर इंडिया पाकिस्तान में ही पाया जाता है, तो शायद ये कोई ऐसा बंदा होगा जिसको ये वाला मोर पसंद ना आए। इस मोर का वाइब्रेंट ब्लू कलर सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके जो पंख होते हैं वो बाकी मोरों से काफी ज्यादा अलग और बड़े होते हैं। तो जब ये मोर अपने पंखों को खोलते हैं तो नजारा देखने वाला होता है। तो सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोर अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है।